आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, KCl क्रिस्टलाइज इन द सेम टाइप ऑफ लैटिस एज डज NaCl। ठीक है, गिवन दैट ये हमको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ NaCl डिवाइड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस इज 0.5 और रेडियस ऑफ Na प्लस आयन और रेडियस ऑफ K प्लस आयन का रेशियो दिया है 0.7 और 0.5 इसमें रेशियो दिया हुआ है। अब हमको कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ साइड of the unit cell for KCl to that NaCl। KCl से NaCl का जो साइड रेशियो होगा वो फाइंड करना है और उसके बाद रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फॉर NaCl टू दैट KCl को फाइंड करना है। अब इसको हम करने के लिए हम सबसे पहले वो करते हैं जो हमको दिया हुआ है। तो हमको गिवन हमको है कि रेडियस फॉर Na प्लस आयन और रेडियस फॉर Cl माइनस का जो रेशियो है वो हमको दिया है 0.5। इसी के साथ हमको Na प्लस आयन और K प्लस आयन की जो रेडियस का रेशियो है वो हमको दिया है 0.7 हमको दिया हुआ है। उसमें साथ में उसने बोला है कि जो NaCl है वो क्रिस्टलाइज किस में होता है, क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर, वो FCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसका ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले जो एज लेंथ हो गई, एज लेंथ इक्वल्स टू ए हम जानते हैं। तो R फॉर Na प्लस आयन डिवाइड बाय R फॉर Cl माइनस आयन इज इक्वल्स टू 0.5 एंड R for Na प्लस आयन डिवाइड बाय R for K प्लस आयन इज इक्वल्स टू 0.7 हमको ये दिया हुआ है। तो हम इसको आगे लिखते हैं कि R for Na प्लस रेडियस फॉर Cl माइनस आयन डिवाइड बाय रेडियस फॉर Cl माइनस आयन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5। यहाँ पे हम इसका रीज़न लिख सकते हैं because R for Na plus ion divide by R for Cl minus ion is equals to 1 and 1 plus 1 equals to 0.5 plus 1। तो दोनों तरफ एडिंग प्लस 1 बोथ साइड। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ते हैं एंड हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। रेडियस फॉर Na प्लस आयन डिवाइड बाय रेडियस फॉर Cl माइनस आयन इज इक्वल्स टू रेडियस फॉर K प्लस आयन डिवाइड बाय रेडियस फॉर Cl माइनस आयन डिवाइड बाय 0.5। ये सिंपल मैथमेटिक्स जब इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो K प्लस आयन और Na प्लस Cl माइनस आयन का हमको 0.5 दिया हुआ है। R फॉर Na प्लस आयन डिवाइड बाय R फॉर K प्लस आयन हमको 0.7 दिया है। तो हम रखते हैं 0.5 डिवाइड बाय 0.7। तो ये जो हमारा रेशियो है वो आ जाता है। ठीक है, इसका रेशियो हम सोल्व करने पर हमारे पास इसका रेशियो आएगा 0.77। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरफ एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ने पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि R फॉर K प्लस और R फॉर Cl माइनस डिवाइड बाय R फॉर Na प्लस R फॉर Cl माइनस इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइड बाय 0.7 इंटू 1.5। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम देखते हैं कि आगे इसको सोल्व करने पर ये R फॉर Na प्लस आयन और R प्लस R फॉर Cl माइनस आयन ये हो जाता है एज ऑफ KCl डिवाइड बाई 2। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि जो एज लेंथ होती है वो रेडियस का मतलब रेडियस का डबल होती है। और इसी टाइप से हम लिख सकते हैं
NaCl डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1.2.7 मल्टीप्लाई 0.5। तो इसके बाद हमारे पास जो A4NaCl और A4KCl आता है तो उसका रेशो हम लिखने जा रहे हैं। तो A4KCl डिवाइड बाय A4NaCl हमारे पास आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 1.05 इज इक्वल्स टू 1.143। हमारे पास KCl का एज लेंथ और NaCl एटम की एज लेंथ आ चुकी है। अब हम इस क्वेश्चन में डेंसिटी को फाइंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है Z इफेक्टिव इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू हमको पता है क्या होता है। एवोगैड्रो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब हमको निकालना है, तो इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम दोनों जो NaCl और KCl का जो डेंसिटी रेशो वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो डेंसिटी फॉर NaCl डिवाइड बाय डेंसिटी फॉर KCl इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करने पर सिंपल मैथमेटिक्स लगाने के लिए A4KCl डिवाइड बाय A4NaCl का होल क्यूब इक्वल्स टू MW इंटू MW फॉर NaCl डिवाइड बाय MW मोलिकुलर वेट फॉर KCl, यहाँ पे ऊपर KCl और इधर NaCl आएगा। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो डेंसिटी का रेशो आता है, डेंसिटी फॉर हमारे पास KCl का जो NaCl की जो डेंसिटी आती है हमारे पास, वो NaCl की डेंसिटी कुछ इस टाइप की आ गई, क्योंकि KCl की डेंसिटी हमने फाइंड कर चुके हैं ऊपर। तो 1.143 इसका रेशो मल्टीप्लाई बाय 58.35 मोलिकुलर वेट फॉर KCl और मोलिकुलर वेट फॉर NaCl हो जाएगा 74.5। तो डेंसिटी फॉर NaCl टू डेंसिटी फॉर KCl हमारे पास आ चुका है 1.172। ये इसका फाइनल आंसर। हमारे पास डेंसिटी रेशियो भी फाइंड कर लिया है और लेंथ रेशियो हमने निकाला है 1.143। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।